आज तक जितने भी प्रोजेक्ट मार्केट में आए थे कि ट्रेडिंग के बेस पे आपको पैसा कमा के पैसा बना के देंगे, जितने भी प्रोजेक्ट आए, जितने भी प्लेटफॉर्म्स आए, ये सारे उस तरह से ट्रेडिंग करते थे जिसकी वजह से एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से वो प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते थे और लोगों को दे नहीं पाते थे, इसलिए कंपनियां वो प्रोजेक्ट बंद हो गए। एग्जांपल फिर से समझाता हूं कि मान के चलो इस रेट पे एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट पे ये वाला कॉइन उनको बाय करना है और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद उसको सेल करना है और वो प्रॉफिट जो बुक होगा उसमें से स्पेसिफिक प्रॉफिट सामने वाले बंदे को, यूजर्स को देना है। ऐसी ट्रेडिंग करते आए आज तक सब। अब वो रियल करते हैं नहीं करते थे ये उनको पता, भगवान को पता और उनके साथ काम करने वाले को पता, मुझे नहीं पता, बट ऐसे करते थे। अब सोचो कि इस सपोर्ट पे ये वाला कॉइन बाय करना है और यहां जाके बेचना है, लेकिन अगर यहाँ पे ये सपोर्ट पे कॉइन बाय किया और कॉइन अगर नीचे आ गया और ये अगर 10-15 दिन नीचे ही रहा तो प्रॉफिट बुक होगा क्या? नहीं। तो प्रॉफिट अगर आएगा नहीं तो सामने वाले यूजर्स को दे पाएंगे क्या? नहीं। और मार्केट की बात करूं, चाहे इंडिया का स्टॉक मार्केट हो, वर्ल्ड का फॉरेक्स मार्केट हो या हमारा क्रिप्टो मार्केट हो, मार्केट ऐसी चीज है ना, ये जिसने बनाई उसके बाप की भी नहीं होती। फिर आप बोलोगे सर फिर उसके बाप की नहीं होती, फिर एक्सचेंज ऑन में कैसे बात कर रहे हो कि एक्सचेंज ऑन में होगा? तो माय डियर फ्रेंड, मैंने लास्ट संडे को बता दिया, अभी बता रहा हूं फिर से कि हम लोग काम कर रहे हैं एआई पे, और दूसरा पॉइंट भी बता रहा हूं अभी, और एआई कुछ भी कर सकता है। ये सारी चीजें हमारी लास्ट टाइम संडे को हो गई। तो पहली बात कि उस वजह से वो प्रोजेक्ट, वो कंपनियां उतनी चल नहीं पाई, कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई। फिर हम क्यों चल पाएंगे? सिंपल सी बात है, हम उनके जैसी ट्रेडिंग नहीं करते। हम लोग, आज आप लोगों को पता होगा, आई डोंट नो पता है कि नहीं पता, आज हमारे एक्सचेंज ऑन की 12 एक्सचेंज के ऊपर लिक्विडिटी है। शुरुआत की थी 6 से। अगर यहाँ पे शुरुआती दौर पे आज से 5 महीने पहले कोई लोग अगर है जुड़े हुए, ऑब्वियसली है, ओपीजी वगैरह सारे यहाँ पे, तो बहुत साहब चौहान है, तो कहने की बात यह है कि आज से 5 महीने पहले जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो 6 प्रोजेक्ट के ऊपर लिक्विडिटी थी, लेकिन वो उतनी नहीं थी जितनी उमर सर चाहते थे, उतनी नहीं थी। अब जितनी रखनी चाहिए एक एक्सचेंज पे, उतनी अब 12 एक्सचेंज के ऊपर है, 12। अब ये आके जाके 35 पे जाएगी, पूरे 35 एक्सचेंज कंप्लीट होंगे, फिर जाके 50 होंगे और फिर जाके 100 एक्सचेंज कंप्लीट होंगे। तो आज के डेट में हम 12 एक्सचेंज पे काम कर रहे हैं, टॉप के 12। तो होता क्या है, वो लोग वैसा करते थे, हम क्या करते हैं? मैंने बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोग क्या करते हैं, मतलब कंपनी क्या करती है, बोर्ड क्या करता है, क्रांति क्या करता है, ये दो एक्सचेंज है, एक्स और वाई। एक्स के ऊपर $100 के यूएसडीटी रखे हैं, वाई के ऊपर $100 का बीटीसी रखा हुआ है। तो क्या होता है कि जब ये यहां पे यूएसडीटी को बीटीसी बाय करना पड़ता है, तो जब उस एक्सचेंज पे मार्केट में जो हाई रेंज चल रहा है बीटीसी का, उससे कम में जब यहाँ पे बीटीसी सेल के लिए आता है तो ये बीटीसी बाय कर लेता है, और जब यहाँ पे बीटीसी का हाई रेट मिलता है तो इसको वो सेल कर देता है। ओके, और यहाँ का जो प्रॉफिट है, गैप आर्बिट्रेज, वो प्रॉफिट बुक हो जाता है। फिर आप बोलोगे सर फिर उन कंपनियों को उसने ऐसा किया और आप बोल रहे थे वो 15 दिन नीचे आके रहा तो वो कंपनियां बंद हो गई, फिर अगर इसको हाई रेट नहीं मिला तो क्या होगा? तो मेरे भाई समझना इस बात को, 12 एक्सचेंज है, 12, मैं सिर्फ 2 के एग्जांपल दे रहा हूं। अगर इसने बाय कर लिया और ये ऊपर गया ही नहीं, सेल नहीं कर पाया, तो इसकी एसेट एज इट इज है। कैसे एज इट इज है? ये पहले था $100 का बीटीसी था,
$100 का है, सिंपल। लेकिन यहाँ पे $100 के यूएसडीटी थे, तो इसने $100 का बीटीसी बाय किया, तो एसेट तो $100 की है ना। ऐसा नहीं हो गया कि इसने बाय किया तो ये एसेट अचानक से सडनली $50 की बन गई। समझ रहे पॉइंट को? तो ये चीज हम कर रहे हैं, इनोवेशन फैक्ट्री एक्सचेंज ऑन कर रही है। तो ये चीज अगर वो क्रांति, हमारा एआई, हमारा बोट अगर कर रहा है, 4 9 तो ये कब तक करेगा? जब तक दुनिया में लोग उनके हिसाब से, उनकी जरूरत के हिसाब से, उनके पॉकेट के हिसाब से किसी कंट्री का कोई बंदा कोई चीज बाय करेगा, किसी कंट्री का कोई बंदा कोई चीज सेल करेगा, और हमारा क्रांति उस गैप को कैच करेगा और प्रॉफिट बुक करेगा। फिर आप बोलोगे कि ये कब तक चलेगा, कैसे होगा? तो जो जो पुराने दोस्त है क्रिप्टो के, मैं हमेशा बोलता हूं आप लोगों के इतना नॉलेज मेरे को ना क्रिप्टो का है ना एमएलएम का है, आप लोगों के पास बहुत अच्छा नॉलेज है, मतलब लोगों के पास इतना अच्छा नॉलेज है कि चाय की टपरी पे बैठ के क्रिप्टो की बातें करते हैं। तो आज से 12 साल पहले क्रिप्टो का वॉल्यूम कितना था, एक्सचेंज कितने थे, और कॉइन और टोकन कितने थे, एक बार स्टडी करो। फिर 10 साल पहले कितने थे, देख स्टडी करो। फिर 7 साल पहले कितने थे, स्टडी करो। फिर 5 साल पहले कितने थे, स्टडी करो। आज से 3 साल पहले कितने थे, स्टडी करो। और आज कितना है, स्टडी करो। बिल्कुल स्टडी करो, हर साल का, 12 साल का तो पूरा 12 साल का स्टडी करो। आपको क्या नजर आता है, क्या नजर आता है? वॉल्यूम बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। एक्सचेंजेस बढ़े, बिल्कुल बढ़े। कॉइन और टोकन्स बढ़ गए, बिल्कुल बढ़ गए। तो ये सारी चीजें बढ़े तो यूजर्स भी बढ़े। तो अगर ये पिछले 10-12 साल में ये बढ़ गया है, अगर ये बढ़ गया है, तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आगे भी ये बढ़ेगा। आप खुद स्टडी कर लो। तो अगर मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती रहेगी, अलग अलग कंट्री के लोग अलग अलग एक्सचेंज पे अलग अलग कॉइन और टोकन बाय और सेल करते रहेंगे, और उस एक्सचेंज के ऊपर हमारा बोर्ड, मैं 100 एक्सचेंज की बात कर रहा हूं, तो आप देख लो कि हमारा प्रोजेक्ट कितने दिन चलेगा। और उसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूं, अभी भी बताता हूं कि आप एक सिंपल, मैंने मलेशिया में भी बताया था, अभी भी बताता हूं, हर बार बोलता हूं कि आप सिंपल एक बाइनेंस ओपन कर लो, वहां पे कोई एक कॉइन सिलेक्ट कर लो, इथेरियम, और उसको पेपर पेन लेकर बैठो, और 60 सेकेंड, 1 मिनट में आपका इथेरियम कितनी बार बाय और सेल हो रहा है उस पेपर पे लिख लो। सिंपल। आप कोई भी ले लो, मैं इथेरियम बोल रहा हूं, जरूरी नहीं आप इथेरियम लेना है, लेकिन कॉइन वही लेना है जो यहाँ पे हमारा बोर्ड काम कर रहा है, ठीक है? उसको 1 मिनट में लिखो कितनी बार सेल और बाय हो रहा है, दोनों लिखो, क्योंकि हम दोनों चाहिए, हमको बाय करने वाला भी चाहिए, सेल करने वाला भी चाहिए, तब जाके हमारा काम होता है। तो दोनों लिखो। मैं भाई साहब, आप जब वो देखोगे नीचे लिखने जाओगे तब तक दूसरी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी, आप लिख नहीं पाओगे। फिर भी आप कोशिश करो, सामने किसी, बाजू में किसी को बिठाओ, 2 बंदों को, और उनको देखने को बोला आप लिखते जाओ। तो 60 सेकंड में, 1 मिनट में, एक कॉइन में, एक एक्सचेंज पे कितनी बार ट्रेड हो रही है, सेल बाय, उसको मल्टीप्लाइड बाय 60 करो 1 घंटे में, उसको मल्टीप्लाइड बाय करो 24 एक दिन में, और उसको मल्टीप्लाई करो आप 30 डेज से 30 दिन में, आपको क्या दिखता है, आपके पेपर के ऊपर क्या फिगर निकलती है। और ऐसे सैकड़ों कॉइन्स और टोकन, और ऐसे आने वाले में समय में 100 एक्सचेंज, और फिगर देखो आप क्या निकलता है, तो आपको समझेगा कि प्रोजेक्ट कितने दिन चल सकता है। क्योंकि देखो, आपको अगर कुछ गलत फहमी है ना कि नहीं यार ये चल नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं, वो आपके थॉट्स, आई डोंट नो, आपको पता। बट सिंपल सी बात ले लो कि बोर्ड को एआई ने इतनी कमांड दी है कि यहाँ पे ये सेल कर रहा है, यहाँ पे ये बाय कर रहा है, और ऐसे करना है। और एआई के बारे में मैंने पिछले संडे को मीटिंग ले ली थी,
तो वो चीज अगर आपको समझ में आ गई ना, तो ये ख्याल, ये थॉट, ये सोच, वो डर आपके दिमाग से निकल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो प्रोजेक्ट को लेके अगर कोई कंफ्यूजन है तो दो ही चीजें। पहली, आपको पीछे पास्ट में कोई ठोकर लगी है इसलिए डर रहे हो, तो ये आपको धुंधला दिख रहा है। पिछला भूल जाओ, आपको आगे का क्लियर नजर आने लग जाएगा। पिछला भूल जाओ। देखो, अब मैं बैठा हूं, एग्जांपल बताता हूं। ये पीछे बाहर बिल्डिंग है। अब मैं ये बिल्डिंगों को देखते हुए अगर मैं पीछे के दरवाजे के बारे में सोचूं, पिछले दरवाजे के बारे में सोचूं और आगे नजर मारूं, तो क्या होगा? मेरा ध्यान पीछे है, सिर्फ आंखें सामने है। मुझे नजर ही नहीं आएगा कि सामने वाले फ्लैट में बाहर चेयर रखी हुई है, एक ही फ्लैट की अंदर की लाइट जली हुई है, एक फ्लैट की बालकनी की लाइट जली हुई है। कुछ नहीं नजर आएगा, मेरा ध्यान किधर है? पीछे। सेम लाइक दैट, अगर आपको पीछे का कुछ आपके दिमाग में है ना, तो आपको एक्सचेंज ऑन क्लियर नहीं होगा। एक्सचेंज ऑन क्लियर नहीं होगा। एक्सचेंज ऑन को समझने के लिए पिछला सब सोचना, छोड़ना, भूलना होगा। अब जाके आपको दिखेगा, क्योंकि आपका ध्यान, आपका माइंड, आपकी नजर, आपकी सोच, आपका दिल, आपका दिमाग सामने है। सब कुछ क्लियर नजर आएगा और उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना है? आपके अपलाइन जिसको बोलते हैं इस इंडस्ट्री में, उसको अपलाइन बोलते हैं, मैं उसको दोस्त बोलता हूं, उसके ऊपर विश्वास करना सीखना होगा। जिस दिन आपने आपके अपलाइन पे इस प्रोजेक्ट में विश्वास कर लिया, यकीन मानो 50% सक्सेस आपको वही मिल गया, 50% सक्सेस वही मिल गया। और जब आप उस प्रोजेक्ट के साथ 1 हफ्ता, 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने या 6 महीने, वो टाइम पीरियड डिपेंड करता है आपकी सोच पे, निकाल लिए, उस दिन आपको प्रोजेक्ट पे भी विश्वास हो जाएगा, कंपनी पे भी विश्वास हो जाएगा। फिर उसके बाद जीत आप ही की है। अब ये विश्वास कैसे होता है और पहले क्यों नहीं होता है, थोड़ा उस पे आता हूं, फिर मेरे लास्ट वाले टॉपिक पे आता हूं, क्योंकि मुझे थोड़ा बुखार है, मैं भी ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। बट आधी अधूरी बात करने की मुझे आदत भी नहीं है, नेचर है, प्रॉब्लम है मेरा वो। हेलो तो हेलो, सॉरी टू इंटरप्ट संजय सर। आपकी वॉइस में कुछ शायद इशू है सर, क्लियर नहीं आ रही है। शायद ब्लूटूथ में कुछ इशू है, प्लीज चेक सर। क्लियर है सर, ब्लूटूथ सर का निकाल वॉइस लेता हूं एकदम भाई। क्लियर है। नहीं सर, क्लियर है, बिल्कुल एकदम clear। हेलो, अब आ आप रही है सही है आवाज? सर, यस यस प्रॉपर। एक्चुअली अर्जुन जी, मैं कभी भी मीटिंग में ब्लूटूथ नहीं लगाता हूं, सामने गला फाड़ के ही बात करता हूं। बट आज मुझे बुखार है, मेरे अंदर उतनी इफिशिएंसी नहीं, इसलिए पहली बार मैंने ब्लूटूथ लगाया था। बट अच्छा हुआ आपने बता दिया, ताकि मैं इतनी मेहनत से बता रहा हूं तो बात समझ सुनाई तो दे, समझे ना समझे वो बात अलग। थैंक यू। यस सर, अब आवाज बिल्कुल क्लियर है सर, थैंक नहीं, अच्छा हो गया आपने बताया, पहले बता देना चाहिए था। कहां था मैं? हाँ, तो फिर जायज है, बनता है कि थोड़ा सा डाउट आपके दिल में होगा। तो मैंने पहले भी बताया था, आपको आज भी बताता हूं कि जो चीज आज तक सीजेड नहीं बना पाया, रूटीन नहीं पढ़ना बना पाया, जस्टिन सिंह नहीं बना पाया, संदीप नेहवाल नहीं बना पाया, इलॉन मस्क नहीं बना पाया, मतलब ये लोग नहीं बना पाए, और उमर सर बोल देते यार हम तो बनाएंगे, हम तो बनाएंगे, हम तो बनाएंगे। मैं आप लोगों की तरह मैं भी कंफ्यूज था। सर ने स्पेशली कॉल किया, वो बात आप लोगों को पता है, मैं वाकया दोबारा नहीं रिपीट करूंगा, समय का मैं, कि सर ने मुझे स्पेशली कॉल किया कि संजय जी आप आ जाइए, ऑस्ट्रेलिया से टीम आ रही है, प्रोजेक्ट डेवलप होगा, आपके सामने होगा, आपको देखना है, आपको समझना है क्या है क्या नहीं, और साथ में समझ के फिर उसके ऊपर हम आगे टीमों को बताने की कोशिश करेंगे। मैं आया, सारी चीजें आप लोगों को पता है, छोड़ दो उनको, ठीक है। तो मैं भी कंफ्यूज था कि यार होगा क्या, और सही में ऐसा हो गया तो क्या मजा आएगा।
तो आपको बताऊं, चेतन जी की और मेरी इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बात हुई है, चेतन मीना जी की और मेरी, नो डाउट बाकी सभी लीडर से, कोर मेंबर से हुई है, बट वो है ना 24/7 बिजनेस का सोचते हैं और बिजनेस के लिए बोलते हैं, बिजनेस के लिए काम करते हैं। बाहर की अदर एक्टिविटीज में वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते। और बाकी के लीडर है कि उनके बाहर की एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बहुत ज्यादा, मतलब सूझता ही नहीं उनको उसके सिवा। तो चेतन सर की और मेरी बात होती थी कि सर ये आर्बिट्रेज आ जाएगा तो मजा आएगा ट्रेडिंग का। तो चेतन सर बोले, हाँ। चेतन सर बोलते थे किस क्या कैसे आएगा? मैं बोला सर पता नहीं कैसे आएगा, थोड़ा सा डाउट है, आज तक किसी ने बनाया नहीं, हमारा बनेगा नहीं बनेगा, बनने के बाद चलेगा नहीं चलेगा, बट अगर वो आ गया तो 10-15% महीने के आ जाए ना तो मजा आ जाएगा। तो बोले सर कैसे? मैं बोला कुछ नहीं, ट्रेडिंग मतलब उमर सर ऐसे लाएंगे कि भैया $10,000 रखो एग्जांपल, आपको इसके ऊपर हम इतना % हर महीना देंगे ट्रेडिंग करके। तो सर बोले फिर टीम पे कुछ नहीं मिलेगा? मैं बोला सर टीम पे कैसे क्या दे सकते हैं? मेरे फंड से मेरे आईडी पे ट्रेडिंग हो रही है तो मुझे मिलेगा, मेरे आईडी में से प्रॉफिट निकाल के ऊपर क्यों बांटेंगे? उसमें तो एमएलएम नहीं आएगा। तो चेतन सर पूछ रहे थे कितना आना चाहिए? मैं बोला यार 15% तो चाहिए। बोले संजय सर आप तो बहुत 2013 से क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो फिर आपको लगता नहीं 15% ज्यादा है? मैं बोला हाँ बिल्कुल ज्यादा है, क्योंकि कांस्टेंट तो कभी 5% भी नहीं आता, कांस्टेंट हर महीने चाहे कुछ भी हो जाए, तो 15% ज्यादा है। तो चेतन सर बोले संजय जी अगर 10% भी आ जाए ना तो आ गया ना तो मजा आ जाएगा। मैं बोला हाँ ये बात भी सही है, 10% भी आ जाए तो मजा आ जाएगा, क्योंकि अगर $10,000 रखे और महीने के $1,000 भी आए तो ₹1,00,000 कौन देता है भैया? ₹1,00,000 कौन देता है? तो बढ़िया है, 10% भी चल जाएगा। हमारी सोच एक्सचेंज ऑन को लेके इतनी, हमारी डिस्कशन बस इतनी, 10%। मैं अब जो बोल रहा हूं ये सुनना, और इसके बाद जो बोलने वाला हूं उसको समझना है। अब ये सुनना है और उसको समझना है, मैं रिपीट कर दे रहा हूं अभी, क्लियर? तो हमारी सोच इतनी, चेतन जी की और मेरी, फिर दिल में लग रहा था यार 15% भी आ जाए तो बहुत है, मजा आ जाएगा, देखते हैं अभी क्या होता है, देखते हैं अभी क्या होता है। माय डियर फ्रेंड, हमारा डिस्कशन था कि महीने के $10,000 पे $1,000, और आज हकीकत आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि पहले तो ये डर था, ये कंफ्यूजन था कि ये होगा क्या, हुआ तो कैसे होगा, ये हो गया। कैसे होगा ये तो मैंने आंखों से देखा, माधव जी ने आंखों से देखा, मलेशिया में जो आए थे उन्होंने भी देखा, उन्होंने सिर्फ ट्रेड देखी, मैंने तो प्रोजेक्ट डेवलप होते हुए देखा, तो वो देखा। आज हम उस वक्त डिस्कस कर रहे थे 10% की, तो जितनी फिगर हम महीने की सोच रहे थे डिस्कशन में, आज बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को कि आज क्या रियलिटी है। तो जो कंफ्यूजन था, जो सोच थी, उससे कई गुना ज्यादा उमर सर ने हम सबके हाथ में परोस के रख दिया है। अब खाना है कि नहीं खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, ये अपने आप पे डिपेंड करता है। अब वो वाला पॉइंट मैंने हर मीटिंग में, हर वॉइस मैसेज में एक बात कही है कि ये तो शुरुआत भी नहीं है, ट्रेलर बाकी है, पिक्चर की बात ही छोड़ दो। कही है क्या नहीं कही है, बताओ मुझे। बताइए सर, आपने राइट सर, हर बार बताते राइट सर, बिल्कुल बताओ। हर बार आपने यही बताया, यही बात है सर, बिल्कुल ठीक है, दूसरा वर्ड क्या रहा है मेरा कि आप सोच नहीं सकते इतना पैसा आपको आएगा, ये वर्ड रहा है कि नहीं रहा है?
यस सर, करेक्ट करेक्ट। यस यस सर, सर, यस। सही है। को एक बात समझाने की कोशिश करूंगा, आप उसको गुड न्यूज समझो, आप उसको अपॉर्चुनिटी समझो, या फिर आप समझो यार ऐसे थोड़ी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया में कुछ सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब वक्त ही देता है, और वक्त ने आर्बिट्रेज और क्रांति और एक्सचेंज ऑन और इनोवेशन फैक्ट्री और उमर खान सर की सोच का जवाब इस दुनिया को दे दिया। अब बात सुनो, आप लोगों ने में से कितने लोगों ने यह बात उमर सर के मुंह से सुनी है कि मैं फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू करने जा रहा हूं, वहां पे जीरो लिक्विडिटी रहेगी? कितने लोगों ने सुना है? सुना है सर हमने भी। ऑलमोस्ट सभी ने सुना है सर इस बात को, ऑलमोस्ट सभी ने सुना है। यस सर, सुना अब मेरा अब मेरा आप लोगों से सवाल है कि फ्यूचर ट्रेड में एग्जैक्टली क्या होता है, बताएं मुझे जरा। बताएं, कोई भी बताए यार, मैं पूछ रहा हूं, बताओ। बंदे को लीवरेज मिलता है ना, तो वो 10x के 5x 10x करके भी काम कर सकता है, तो इसमें रिस्क कौन बात कर रहा है बाहर? मेरी वॉइस नहीं आ रही है? कोई नहीं बता रहा है फ्यूचर ट्रेड क्या होता है? सर थोड़ा सा सर एक्सपीरियंस है, उसमें ज्यादा नहीं। हाँ सर, मैं ये कह रहा था जैसे फ्यूचर ट्रेड में हाई रिस्क हाँ। और हाई हाई प्रॉफिट का रहता है, उसमें लीवरेज मिलता है बंदे को कि आप जैसे आपके पास 1,000 रुपए, तो आप 10,000 की ट्रेड भी कर सकते हो, 10 गुना 5 गुना ऐसा लीवरेज मिल जाता है, तो उसमें प्रॉफिट भी आता है तो नुकसान भी उस तरीके के होता है, तो लिक्विडेट बहुत ज्यादा लोग होते हैं सर उसमें। ओके, लिक्विडेट हो जाता है, तो कितने परसेंट लोग उसमें लिक्विडेट होते हैं या कितने परसेंट लोग उसमें सक्सेस होते हैं? 10% होगा मैक्सिमम सक्सेस रेशियो, 90% फेलियर होता है सर। ओके, मैं आप लोगों को बता दूं, एज पर माय नॉलेज 99% लोग लिक्विडेट होते हैं, सिर्फ 1% लोग ही उसमें सक्सेस होते हैं, एज पर माय नॉलेज। शायद संदीप जी आप सही हो, लेकिन मैं भी गलत नहीं हूं ऐसा मुझे लगता है, एज पर माय नॉलेज। तो यहां पे उमर सर ने कहा है कि आपका फंड लिक्विडेट नहीं होगा, ये सुना है सबने आपने? यस सर, बिल्कुल। ओके, तो अगर अपना फंड लिक्विडेट नहीं होगा, तो ये बात सेकंड पार्ट अब ये आता है कि प्रॉफिट तो कुछ ना कुछ होगा ही। 100% अगर फंड लिक्विडेट नहीं हो रहा है तो प्रॉफिट जनरेट होगा ही होगा, होगा ही होगा। ओके, अब मैं आपको सबको, संदीप जी आपको बताना चाहता हूं कि अब ये बात कैसी है? इम्पॉसिबल। ये वही मोमेंट है, ये वही बात है, आर्बिट्रेज की बात की जा रही, सेम है मोमेंट, सेम। आज भी कंपनी में कई लीडर ऐसे काम कर रहे हैं जो खुद आज भी कंफ्यूज है, आप लोगों के अलावा लीडर कंफ्यूज है आज भी। तो वो जो सिचुएशन थी, वो जो सोच थी, वो जो दिमाग में थॉट्स थे, सेम आज उस आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में है, एज इट इज। तो वो चीज अगर उमर सर ने करके दिखाई है, तो ये चीज भी होने वाली है। और मेरा जो वर्ड था हमेशा है कि आप सोच नहीं सकते इतना पैसा आपको यहां से आएगा। अब मैं उसका कैलकुलेशन समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, समझना है, सिर्फ समझना है। संदीप जी, वहां पे मिनिमम कितना एक्स लेना पड़ता है फ्यूचर ट्रेड में? मतलब जनरली 5x का लेवरेज तो लेके चलते हैं अपन, 5x 10x का लेवरेज लेके चलते हैं। मिनिमम बोल रहा हूं, मिनिमम क्या होता है? मिनिमम सर थोड़ा सा आपका वॉइस ब्रेक हुआ था, वापस एक बार रिपीट कीजिए। मिनिमम क्या होता है भाई? मिनिमम तो आप 2x
2x 2x 2x। ओके, हाँ अब Yes, सुनना sir. है सबने। यस सर। अब मान के चलो फ्यूचर ट्रेड कंपनी ने स्टार्ट कर दी और संदीप सोमानी जी ने $10,000 वहां पे रखे। सर ने कहा कि फंड लिक्विडेट नहीं होगा, ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। एआई जिंदाबाद, क्रांति जिंदाबाद, शायद क्रांति 2.0 आ जाए। तो संदीप जी का वो जो पोर्टफोलियो है उसको अगर बोट ने मिनिमम 2x के हिसाब से ट्रेड में यूज किया तो पहले दिन इनको कितना मिलेगा, कितना बनेगा इनका 2x के हिसाब से? 20,000। 20,000। दूसरे दिन संदीप जी ने पूरा वैसा ही रखा और उसको परमिशन दे दी कि पूरा यूज करो, तो दूसरे दिन 2x के हिसाब से कितना होगा? 40,000 सर। 40,000। और तीसरे दिन 40,000 एज इट इज रखा तो उसका 2x के हिसाब से कितना बनेगा? 80,000 सर। अब 80,000 संदीप जी के बने 3 दिन में। हमारी डिस्कशन है, सोचना है आपको, मैं वही बोल रहा हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं, सोचना है इसको। अब 80,000 बने 3 दिन में। अब आपको यह चीज हजम नहीं होगी, इसलिए मैं इसको कैलकुलेट करके समझाता हूं कि ये 80,000 3 दिन में नहीं बने, 30 दिन में बने। कितने दिन में? 30 दिन 30 सर। days। 1 महीने में। तो जो चीज क्रांति 3 दिन में कर सकता है उस चीज को हमने एज्यूम किया 30 दिन में। 1 महीना हो गया। अब संदीप जी को एक्सचेंज ऑन से इनकम आ रही है, संदीप जी 80,000 विड्रॉ नहीं करेंगे, तो पहले महीने में संदीप जी का फंड कितना गुना बढ़ा? 8 गुना। 8 गुना। तो दूसरे महीने फंड एज इट इज रखा तो कितना गुना बढ़ेगा? 8 गुना। तो कितना फंड होगा संदीप जी? ये हो गया $6,40,000। ओके परफेक्ट। अब इसमें से $40,000 छोड़ दो, दूसरे महीने में संदीप जी के पास है $6,00,000। अब तीसरा महीना, जैसे वहां पे 3 दिन लिए थे, यहां पे सिर्फ तीसरा महीना होगा 48 $48,00,000। यस सर। अब इस $48,00,000 में से $8,00,000 छोड़ दो, $40,00,000 पकड़ो। कितने दिन में? 3 महीने में। 3 महीने में हुआ है। राइट? यस चौथे सर। महीने में हुआ ना? हाँ हाँ ठीक है। अब देखो मैं रिपीट करता हूं, जो काम 3 दिन में करने वाले थे हमने उसको 30 दिन लिया, और जो काम आप 4 महीने में कर रहे हैं इसको हमने 12 महीने काउंट कर लिए। कितना? 1 साल काउंट किया। तो $40,00,000 को मैं जो यूएसडीटी का रेट काउंट करता हूं 100 रुपीज, उससे करो कितने पैसे आएंगे संदीप जी? ये हो गया सर 40 CR। सॉरी, सही तरीके से $40,00,000। बोलो। 40 लाख डॉलर है ना? 4 करोड़ 40। हाँ सर 40 करोड़ ही तो होगा ना। 2 जीरो और लग जाएंगे। अरे सर INR में 400 होगा सर। INR में नहीं सर, हाँ 2 जीरो ही तो लगेंगे ना 100 से। 40 लाख तो 4 करोड़ और 40 करोड़ हो गया ना सर, 40 करोड़। 40 करोड़। तो अब जो 40 करोड़ आपके पास 12 महीने में आएंगे बिना कुछ किए। तो कल जो ओपीजी ने मीटिंग ली, कल जो ओपीजी ने फार्म हाउस दिखाया, आज तक एमएलएम इंडस्ट्री में हम लोग प्लान दिखाते हैं बोर्ड पे, पेपर पे। ओपीजी ने लाइव प्रूफ दिखाया, इनोवेशन फैक्ट्री की पावर दिखाई। तो क्या लगता नहीं है आप लोगों को कि 40 करोड़ आने के बाद ओपीजी का जैसा फार्म हाउस है वैसा सुंदर और बेस्ट फार्म हाउस हम बना पाएंगे? लाइफ चेंज हो जाएगी 100%।
तो सोच के तो देखो कि साल भर में क्या होगा। अब इसमें अगर उमर सर ने, जैसे चेतन जी के और मेरा डिस्कशन हुआ था, मैंने बोला कि हमने फ्यूचर वो जो एक्सचेंज ऑन आने वाला है उसमें टीम इनकम काउंट ही नहीं की थी, हमने सिर्फ ट्रेडिंग के हिसाब से पोर्टफोलियो काउंट किया था। अब सोचो ऐसे 40 करोड़ कमाने वाले आपके पास 1000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, और उसके ऊपर अगर स्प्रेड इनकम दे दी, कर पाओगे कैलकुलेट? नहीं कर पाएंगे सर, कैलकुलेट नहीं होगा। मुश्किल है। लाइफ चेंज होगी कि नहीं? मैंने जो बोला था आपने सोचा नहीं होगा, उससे ज्यादा पैसा आएगा। आ सकता है कि नहीं आ सकता? यस सर, गारंटेड आ सकता है। बट ये अपॉर्चुनिटी सभी के लिए नहीं होगी। ओहो, ये अपॉर्चुनिटी सभी के लिए नहीं होगी, क्योंकि उमर सर के वर्ड अगर आपने सुने होंगे तो उमर सर ने यह कहा है कि मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, मुझे नंबर ऑफ यूजर्स चाहिए। ये वर्ड सुना है आप लोगों ने? यस सर, करेक्ट। तो फिर अगर वो सबके लिए ओपन कर दी तो कोई बंदा वहां पे यूजर्स लाएगा ही नहीं। खुद के $10,000, $5,000, $50,000, $1,00,000 डालेगा और साल भर में 40, 50, 100 करोड़ कमाएगा और रिलैक्स हो जाएगा, किसी को बताएगा ही नहीं। तो उमर सर को यूजर्स मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। यूजर्स की तो ज्यादा जरूरत है सर। अगर बाइनेंस को बीट करना है तो यूजर चाहिए, यूजर्स ही चाहिए। तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी ये उसी बंदे को मिलेगी जिसकी 10 लेवल में 10,000 लोगों की टीम होगी। ग्रेट सर, बिल्कुल सही है। एक्सचेंज ऑन में, आर्बिट्रेज में, फ्यूचर ट्रेडिंग में नहीं। तो आप सोचो कि जो बंदा आज सिस्टम से काम कर रहा है, मैंने दिए हुए कैलकुलेशंस पे काम कर रहा है, मेरे प्लानिंग पे काम कर रहा है, वो सभी के सभी दोस्त की जब साल भर में इतनी टीम हो जाएगी तो आप थोड़ा सा सोच के देख लो कि वहां पे भी सर ने अगर स्प्रेड इनकम दे दी तो माय डियर फ्रेंड, इतना यकीन मान लो कि 24 घंटे के 24 करोड़ भी आएंगे। हर घंटे का 1 करोड़ रुपया। आप अगर 12 घंटे सोए तो सोने के 12 घंटे के 12 करोड़। कहां देखा है आपने आज तक ऐसा कोई लीडर, कोई प्रोजेक्ट? हां, अगर किसी को लगता है कि ये हो नहीं सकता तो याद कर लेना, एक्सचेंज ऑन आने से पहले सारी दुनिया यही बोल रही थी। और फिर सोचो, जैसे आज यहां पे 20% BLV यूज करने हैं, वहां पे अगर XYZ चीज यूज करनी पड़ी, उसके सिवा एंट्री नहीं रही, तो उस XYZ चीज का ABC कैसा बनेगा? मेरे हिसाब से समझने वाले को इशारा काफी है। सही बोल रहे हैं सर समझने आप। वाले को इशारा काफी है। Yes, sir, we got it. तो कुछ चीजें हैं जो बताने की परमिशन नहीं है, बट आप समझ जाओ तो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बेहतर होगा। आपकी टीम को समझाओ तो अपनी टीम के लिए बेहतर होगा। और यह फायदा है आप लोगों का कि मैं यहां बैठा हूं, आप लोगों को प्रॉपर समय पे प्रॉपर गाइडलाइन दी जाती है और प्रॉपर वे से आप काम कर पाते हो। तो मैंने 3 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। मुझे इतना ही कहना है कि जो आने वाला है वो आप सोच नहीं सकते
इतना आपको मिलने वाला है वहां से, लेकिन उसको पाने के लिए आज कुछ करेगा उसी को मिलेगा। क्योंकि सर को इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, उमर सर को नंबर ऑफ यूजर चाहिए, और नंबर ऑफ यूजर्स वहां नहीं काउंट हो गए, यहीं पे काउंट हो गए। ये बात आने वाले समय में उमर सर खुद के मुंह से आप लोगों को बता देंगे, आपको पता चल जाएगा। मैंने आज आपको बताया है उनसे पहले। तो मुझे लगता है कि बेहतर है आप आज समझ जाओ, जो मैंने आप लोगों की इंडिविजुअल मीटिंग लेके जो प्लानिंग और जो कैलकुलेशंस दी है उसको फॉलो करो, टीम ऑटोमेटिक बनेगी। मेरा दावा है आपकी टीम 50,000 से लेकर 70,000 लोगों की बनेगी। दावा है मेरा, प्रॉमिस है मेरा। 10,000 छोड़ ही दो, 50 से 30 70,000 तो मिनिमम 30,000 की तो गारंटेड बनेगी। फिर बंदे है ऐसे भैया इंसानों, उसने एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया है ना इंसान नाम का, तो यूज करो। अनाथ आपकी फैमिली भी नाम ले, इतना पैसा क्या करेगा, ऐसे बोलने वाले भी मुझे मिले। तो कृष्णकांत जी मेरे तरफ से इतना ही है, 4 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए।